मुझे भी मारा और मेरी वाइफ को भी मारा और मेरे हाथ फ्रैक्चर किया, मुझे भी मारा और मेरी वाइफ को भी मारा और मेरे हाथ फ्रैक्चर किया, पैर पे भी मारा। पैर पे इतनी चोट है कि मैं अभी ठीक नहीं, पैर में चलना नहीं आ रहा मुझे, और लगातार मारने के बाद भी। तो मेरा आपसे यही अपील है कि अगर आपने उस इंसिडेंट्स के कुछ। जय हिंद दोस्तों, 16 तारीख को खासदार संस्कृति महोत्सव में हम गए थे। जिस दिन श्रेया घोषाल का प्रोग्राम था, तो मैं और मेरी पत्नी वहां पे गए थे 5 बजे से। हम 7 बजे कंटिन्यू लाइन में खड़े थे। 7 बजे कुछ पीछे, हम फ्रंट पे थे, इससे पीछे वाले लोगों का मुझे धक्का लगा और धक्का पीआई नंदनवन पुलिस स्टेशन विनायक कोरी को लगा। तो इसी कारण से उन्होंने कंटिन्यू मुझे मारना शुरू किया। मुझे भी मारा और मेरी वाइफ को भी मारा और मेरे हाथ फ्रैक्चर किया, पैर पे भी मारा। पैर पे इतनी चोट है कि मैं अभी ठीक नहीं, पैर में चलना नहीं आ रहा मुझे। सबसे पहले अभी आपने जो एक क्लिप देखी, हमारी सेना के एक नायक साहब वर्दी में जो दिखा रहे हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया, उनके पैर के भी डंडे मारे गए, उनकी वाइफ के साथ भी मारपीट की गई। और जब इन्होंने बताया कि मैं आर्मी से नायक हूं, तो सामने वाले ने और मारा। और मारने वाले कौन है? हमारे पुलिस वाले। कि आर्मी वालों को तो हम अच्छे से सबक सिखाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं हमारे देशवासियों से कि इन टुच्चों की, ऐसे लोगों की औकात है कि आर्मी को सबक सिखा दें? इनकी हैकड़ी ऐसे गद्दारों की आर्मी चाहे तो 2 मिनट में उतार सकती है, और समय समय पर पहले उतारा भी है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। ये जो महाराष्ट्र पुलिस है, 2015 में एक केस हुआ था, और पुलिस स्टेशन में जाकर जब फौजियों ने इनका इलाज किया तो ये रोते घूम रहे थे। मैं आगे उस केस के बारे में भी बताऊंगा। पूरी भांड मीडिया ने मचा दिया बवाल की फौजियों ने पुलिस वालों को मारा, फौजियों की दादागिरी। वहां के सीएम ने भी कहा कि हम अनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में भी गया था। लेकिन आज सेना के जवान जगह जगह मार खा रहे हैं। क्यों नहीं किसी भांड मीडिया ने इसको अपने न्यूज चैनल में दिखाया? सेना के जवान जेसीओ कर्नल तक मारे जा रहे हैं और भांड मीडिया चुप बैठी है। क्यों? अब क्यों नहीं दिखाती उन पुलिस वालों की दादागिरी? इन पुलिस वालों को कोई सबक सिखा सकता है? सबक सिखा सकता है तो आर्मी के वो रॉयल अधिकारी जो अब शायद नहीं रहे। आप सभी ने पहले देखा भी होगा और बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जो हमारे अधिकारी थे, वो अपनी इज्जत से ज्यादा अपने जवान की, अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए मरते थे। और कहीं भी ऐसी घटना घटती थी तो उन्हें अपना रैंक या कोई और चीज नहीं, अपनी इज्जत के लिए वो सब कुछ करते थे। और इसके बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल भी सकते हैं। जैसे अजमेर का उदाहरण था, जहां एक नायक और उसकी फैमिली को छेड़ा गया था। अजमेर पुलिस का क्या हाल हुआ था। ग्वालियर का, आसाम, आगरा, मानेसर, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां समय रहते किसी, वो बोलते हैं ना, बीमारी और उसका डोज निकल जाए तो वो डोज का असर काफी दिन करता है। उसी तरह जो मैं महाराष्ट्र की बता रहा था वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, वो अधिकारी तो पता नहीं कब जगेंगे या नहीं जगेंगे, आप संगठित रहो। एक ऐसा संगठन, एक ऐसी टीम जो आपकी रक्षा कर सके। लेकिन वो टीम तभी रक्षा कर सकती है जब आप एक दूसरे का सहयोग करो और उस टीम से जुड़ो। तो सबसे पहले आज हमारे जवान साथियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सेना की इज्जत, अपनी फौज की इज्जत और अपनी खुद की इज्जत बचानी है तो संगठित रहो। अगर हम ऐसी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। आप अपना गांव नाम इसमें लिख सकते हो और टीम से जुड़ सकते हो। लेकिन हमने पहले भी नंबर दिए, बहुत से साथियों ने गांव नाम लिखाए भी, लेकिन उसके बाद जब कभी कहीं कोई समस्या आती है, जब उनको कॉल करते हैं तो सर हमारे पास तो समय नहीं है, हम आ नहीं पाए। अगर टीम से जुड़ना है आपको तो गांव नाम लिखाने के बाद में अपने इलाके में छोटी छोटी टीमें बनाओ, और जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो फिर ग्राउंड में आओ। ग्राउंड में नहीं आ सकते तो जो संगठन हम टीम बना रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरत होती है तन, मन और धन की। तो धन की जब बात करते हैं पहले तो वीडियो यहीं से छोड़ जाते हैं लोग। तो अगर आप प्रेजेंट नहीं हो सकते लेकिन आप चाहते हो कि इस लड़ाई में हम भागीदारी निभाएं,
तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप कम से कम सहयोग करो। आप ऑन ड्यूटी हैं या किसी कारणवश आ नहीं सकते तो कम से कम सहयोग तो कर सकते हो, लेकिन आप आते भी नहीं, सहयोग भी नहीं करो, जय हिंद बोल देते हो, और कहीं झगड़ा हो गया तो हमारे पास समय नहीं है, और जब खुद का बारी आ जाती है, खुद के साथ समस्या होती है, तो फिर फोन करते हो, सर हम तो आपसे कई सालों से जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ ये घटना घटी, अब आप आ जाओ। अगर आप दूसरे के लिए नहीं आ सकते, आप सहयोग नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए भी इतना ही होगा। अकेला रविंद्र फौजी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जगह जगह छोटे छोटे संगठन बनाओ, फिर उन संगठनों के जरिए एक बड़ा संगठन बने और ऐसी घटनाओं पर तुरंत वहां जाकर एक्शन हो, तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। नहीं तो इंतजार करो अगले नंबर का और फिर फोन करो, सर अब हमारे को बचाओ या अब हमारी आवाज सुने, तो फिर कोई नहीं सुनता है। और यही सामने वाले को पता है कि ये लोग एक नहीं हो सकते, ना ही एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते। हमारी यही कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मैं फिर कहता हूं कि इन घटनाओं को या तो रॉयल अधिकारी रोक सकते हैं और या आप अपने आप खुद एकजुट होकर रोक सकते हो। नहीं तो वीडियो देखो, शेयर करो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज उठाओ, हो सकता है कोई दूसरा साथी हमारी मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, 16 तारीख को खासदार संस्कृति महोत्सव में हम गए थे। जिस दिन श्रेया घोषाल का प्रोग्राम था, तो मैं और मेरी पत्नी वहां पे गए थे 5 बजे से। हम 7 बजे कंटिन्यू लाइन में खड़े थे। 7 बजे कुछ पीछे, हम फ्रंट पे थे, इससे पीछे वाले लोगों का मुझे धक्का लगा और धक्का पीआई नंदनवन पुलिस स्टेशन विनायक कोड़ी को लगा। तो इसी कारण से उन्होंने कंटिन्यू मुझे मारना शुरू किया। मुझे भी मारा और मेरी वाइफ को भी मारा और मेरे हाथ फ्रैक्चर किया, पैर पे भी मारा। पैर पे इतनी चोट है कि मैं अभी ठीक नहीं है, पैर में चलना नहीं आ रहा मुझे। और लगातार मारने के बाद भी रोक नहीं रहे थे। हमने बताया कि मैं आर्मी में हूँ, उसके बावजूद भी कंटिन्यू मार रहे थे। और उसके बाद 10 बजे तक कंटिन्यू 3 नंबर गेट पे बैठा के रखा और ना ही हमारे कोई मेडिकल मदद की। उसके बाद सक्करदरा पुलिस स्टेशन में लेके गए, वहां पे भी कोई मेडिकल मदद नहीं की और ना ही हमारी अपील नोंद की। तो इससे मेरा ये कहना है कि देश के जवान पे इतना बड़ा मारहान हुआ और मेरी वाइफ को भी मारा और गंदी गंदी गालियां दी, तो इसके लिए भी उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा आपसे यही अपील है कि अगर आपने उस इंसिडेंट्स के कुछ भी फोटोज या वीडियोस लिए होंगे तो आप प्लीज इस नंबर पर सेंड कर दीजिए 9821430942, और ताकि इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी मदद